हेलो बच्चों, एक बार पुनः आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत। बच्चों, जैसा कि आपको पता चल है कि आजकल मैं पढ़ा रहा हूँ यूनिट 3, जिसमें बायो-सेवर्ट का नियम और बायो-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग मैं आजकल पढ़ा रहा हूँ। तो आज जो टॉपिक है वो टॉपिक है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर हम पढ़ चुके हैं, अब हमने अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम कंसीडर करते हैं, एक हमारे पास आर त्रिज्या का, कैपिटल आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार कुंडली है, जो कागज के तल के लंबवत है। इस वृत्ताकार कुंडली के केंद्र से x दूरी पर कोई बिंदु P है। ये वही बिंदु है जहां पर हमने चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है कुंडली के अक्ष पर। अब हम देखते हैं, चूंकि ये किसका एप्लीकेशन है, बायो-सेवर्ट के नियम का। तो बायो-सेवर्ट का नियम कहता है कि किसी धाराखंड के कारण, धाराखंड हम लेते हैं यहाँ पे A डैश, जिसकी लंबाई है डेल्टा है, यहाँ पे हमने धाराखंड लिया। इस धाराखंड से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। वो चुंबकीय क्षेत्र है आपका डेल्टा P। अब ये चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो दिशा धाराखंड डेल्टा L और R के जो तल है, इस तल के क्या है, लंबवत है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये मान के चलिए, ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो है एक कंसीडर करते हैं, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। अब चूंकि ये इसके साथ जो है डेल्टा L जो है बिंदु P पर ये अल्फा कोण का बना है। यहाँ पे ये एंगल भी, ये वाला एंगल हमारा हो जाएगा, ये भी। ठीक है, यहाँ पर इस धाराखंड के कारण, धाराखंड से r दूरी पर जो बिंदु P है, यहाँ पर जो हमने डेल्टा B निकालना है, जो B है μ0/4 पाई I डेल्टा L बटे R स्क्वायर साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब चूंकि मैं बता रहा हूं कि डेल्टा B और DL और R एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। थीटा बराबर 90 डिग्री, इसलिए डेल्टा B बराबर हो जाएगा μ0/4 पाई I डेल्टा L साइन 90 का मान 1 होता है बटे R स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं इसको μ0/4 पाई I डेल्टा L साइन, I डेल्टा साइन 90 का मान 1 बटे R स्क्वायर। ठीक इसी तरह, ठीक इसके अपोजिट हम एक धाराखंड और लेते हैं, जिसको हम ले लेते हैं, ये A हो गया, इसको हम लेते हैं A डैश। जो धाराखंड हो जाएगा डेल्टा L डैश, इसको लेते हैं। सेम उसी तरीके से इस धाराखंड से ये भी हम मानेंगे, ये भी, इसकी भी त्रिज्या जो है, क्योंकि त्रिज्या परिधि से केंद्र की दूरी समान होती है, तो ये भी R त्रिज्या होगी। धाराखंड से R दूरी पर, इसी डिस्टेंस पर बिंदु P है, यहाँ पर हमने चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है यहाँ पे ये हो जाएगी इस तरीके से, डेल्टा B डैश हम इसको लेते हैं। ठीक है, अब जो डेल्टा B डैश है, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा, उसका परिमाण होगा, वो परिमाण भी सेम होगा। कितना होगा, डेल्टा B बराबर μ0/4 पाई I डेल्टा L बटे इसका परिमाण भी सेम होगा, बराबर होगा। लेकिन ये क्या कर रहा है, दो यहाँ इस बिंदु पर दो
घटकों में वियोजित हो जा रहा है। एक तो ये हो जाएगा लंबवत घटक और ये हो जाएगा लंबवत घटक, अरे इसके अनुदिश, पी के अनुदिश जो घटक है और एक लंबवत। अब जो ये लंबवत घटक है, ये लंबवत घटक क्या कर देते हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, और जो अनुदिश घटक है, जो पी के अनुदिश हैं, ये क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे जो है पी के अनुदिश मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो लंबवत घटक होंगे ये तो क्या होंगे, एक दूसरे को निरस्त कर दिया इन्होंने। तो ये हो गया, ये जो पी के अनुदिश हैं ये क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर डेल्टा बी के अनुदिश, डेल्टा बी के अनुदिश जो घटक हो जाएगा, डेल्टा बी के अनुदिश जो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, तो डेल्टा बी एक्स मान के चलिए, एक्स एक्स के अनुदिश मान के चलिए, डेल्टा बी एक्स बराबर हो जाएगा, ये होगा डेल्टा बी एक्स बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई आई डेल्टा एल, इस डेल्टा एल का, ठीक है, आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन अल्फा। ठीक है, ये साइन अल्फा यहाँ पे इसके डेल्टा बी के अनुदिश जो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक, अब चूंकि हमने इसको सॉल्व करना है तो हमें चाहिए साइन अल्फा। ये x, यहाँ से यहाँ की दूरी x होगी, OP x हो गया, AP r हो गया, ये सब वैल्यू हमारे पास दी गई है। ये समकोण त्रिभुज है, इसके लंब है, एक समकोण त्रिभुज की कल्पना यहाँ पे हो रही है। तो हम यहाँ से साइन अल्फा निकाल सकते हैं, यहाँ पे r की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए हम आगे क्या करते हैं, अब हम निकाल रहे हैं साइन अल्फा। इसमें त्रिभुज APO में, त्रिभुज APO में साइन अल्फा, APO में साइन अल्फा बराबर हो जाएगा, साइन अल्फा बराबर हो जाएगा लंब बटे आर बटे, ठीक है, आर बटे आर हो गया। दूसरा जो है इस त्रिभुज में, इसी त्रिभुज में AOP में ये कर्ण का वर्ग हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसलिए आर को हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का घात 1/2। हम क्या कर सकते हैं, सीधे इसको वर्गमूल, और वर्गमूल को हम क्या लिखते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे, जो b निकाल रहे हैं हम लोग, इस b के अनुदिश x बराबर हो जाएगा म्यू 0 बटे 4 पाई आई डेल्टा एल बटे आर स्क्वायर। साइन अल्फा की वैल्यू है आर बटे आर निकल गया। तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू 0 बटे 4 पाई आई डेल्टा एल आर बटे आर क्यू। इसको वंस अगेन हम लिख सकते हैं म्यू 0 बटे 4 पाई आई डेल्टा एल आर बटे आर क्यू। आर की वैल्यू क्या है, ये निकाल के रखी है मैंने आपको, आर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 1/2। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर की घात 1/2 की घात 3। तो ये सूत्र यहाँ पे चूंकि आप जानते हैं a की घात m की घात n बराबर हो जाएगा a की घात m, ये फॉर्मूला यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, ये हो जाएगा म्यू 0 बटे 4 पाई आई डेल्टा एल आर बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2। ये हो गया आपका डेल्टा एक्स, मतलब
डेल्टा बी के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र। अब हमने निकालना है कि चूंकि हमने ये इस के कारण निकाला, अब हमने निकालना है वृत्ताकार कुंडली के कारण बिंदु P पर, इस पूरी कुंडली के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। उसके लिए हमारे पास जो है हम करते हैं B बराबर हो जाएगा रैखिक समाकलन, कुल जो समीशन, जो रैखिक समाकलन हम इस तरीके से पहले बता रखा आपको क्या होता है रैखिक समाकलन, ये हो जाएगा डेल्टा बी एक्स। बी बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन डेल्टा बी एक्स की वैल्यू हो जाएगी, इसको हम लिखेंगे ये कांस्टेंट राशि है म्यू 0/4 पाई आई आर बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर घात 3/2, ये हो जाएगा रैखिक समाकलन डेल्टा एल। अब चूंकि ये जो समाकलन है डेल्टा एल का मतलब ये धाराखंड है, तो टोटल जो डेल्टा एल टोटल परिधि इसकी कितनी होगी, ये हो सकता है डेल्टा रैखिक समाकलन डेल्टा एल का मान हो सकता है 8 त्रिज्या इसकी है, ये परिधि हो जाएगी 2 पाई। इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो b बराबर हो जाएगा म्यू 0/4 पाई आई आर बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा तो 2, ठीक है, और आर पर गुणा हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये b इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0/2 आई आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2, ये हमारी वैल्यू है। अब चूंकि वृत्ताकार कुंडली, यदि हम बोलते हैं कि वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या n है, यदि वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या n है, तो ये यहाँ पर जो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा P, कुल चुंबकीय क्षेत्र म्यू 0/2 आई आर स्क्वायर, एन भी हो जाएगा म्यू 0 n आई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2। यही जो है क्या हो गया, यही जो है वृत्ताकार कुंडली के अक्ष बिंदु P पर जो संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा B, वो हो जाएगा। अब इस पे भी विशेष कंडीशन, इसकी विशेष कंडीशन क्या है, यदि 2 कंडीशन इस पर आती हैं। स्पेशल कंडीशन है कि यदि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर है, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पे हो, केंद्र पर हो, तो आप चूंकि ये पहले आपने पढ़ा है B बराबर BC के, मतलब जो B मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र है वो BC मतलब सेंटर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड इन सेंटर, कहाँ पे सेंटर में, तो ये हो जाएगा। वहां पे x क्या हो जाएगा, तो ये r कंसीडर होगा, x की वैल्यू कंसीडर नहीं होगी, तो x क्या हो जाएगा सीधे सीधे 0, यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे। तो BC का मतलब ये सेंटर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, सेंटर में म्यू 0/2 n i r स्क्वायर, ये x 0 कर दो तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर की घात 3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा म्यू 0/2 n i r स्क्वायर हो जाएगा आर क्यूब, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, आर क्यूब कैंसिल, तो ये हो जाएगा म्यू 0/2 n i, ओके, तो यही जो है क्या निकल गया,
सेंटर पर क्या निकल गया, चुंबकीय क्षेत्र निकल गया, ये मैं पहले बता चुका हूं। दूसरी कंडीशन है कि यदि चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के अक्ष से दूर हो, ठीक है, अक्ष से दूर हो, तो यहाँ पे आर को हम क्या नहीं करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे, दूर है, तो ये हो जाएगा सीधे सीधे हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे v इजिकल टू μ0 NI R स्क्वायर बटे आर को हम कंसीडर करेंगे नहीं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा μ0 NI R स्क्वायर बटे 2x3, ये आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र यदि कुंडली से दूर अक्ष पर बिंदु है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र हमने ज्ञात करना है। तो बच्चों ये जो है ये बराबर एग्जाम्स में पूछा जाता है और हमने अपने आप को तैयार करना है, ठीक है। तो ये जो है, यदि आपके समझ में ये वीडियो आया, ये लेक्चर समझ में आया, तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।